होबे कि परिवर्तन होबे? अभी इस बार जो चुनाव हो रहा है ना, ऐसे चुनाव मेरा 35 साल के अनुभव है पश्चिम बंगाल के राजनीति, मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का नतीजा जो भी हो, बीजेपी इस चुनाव में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है। क्योंकि आपको ये अभी याद करना चाहिए, हम लोग भूल गए हैं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट अपोजिशन था और सीपीएम की जगह टीएमसी आया। तो टीएमसी जब रूलिंग पार्टी हुआ था उस समय कांग्रेस और लेफ्ट वाज द मेन अपोजिशन। आज देखिए कांग्रेस और लेफ्ट की जो जगह है वो 18 एमपी एक स्टेट से लाना 2019 में, और परसेंटेज ऑफ वोट अगर दिखा जाए 2019 का रिपीटेशन बीजेपी करना चाहते हैं असेंबली सेगमेंट में। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जो आप चर्चा कर रहे थे कि वहां भी एक लार्जर देन लाइफ इमेज पश्चिम बंगाल में आज भी ममता बनर्जी के एक है। तो वो जो ममता बनर्जी के जो वोट बैंक है, वुमेन वोट बैंक है, एससी एसटी वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, सबसे बड़ी वोट बैंक जो भाजपा को कभी नहीं मिलेगा। तो ये जो वोट बैंक में इरोशन होगा या नहीं होगा, जैसे सिद्दीकी और ओवैसी फैक्टर जैसे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जो हम लोग सोचे थे कि सिद्दीकी फैक्टर मुस्लिम वोट को तोड़ सकता है, वो अगर नहीं होगा और मुस्लिम वोट अगर इन ब्लॉक और ज्यादा स्केयर्ड हो जाए कि भाजपा आ रहे हैं, और मुर्शिदाबाद मल्ला के जो कांग्रेस का जो पकड़ था मुस्लिम वोट में वो भी अगर ममता के तरफ आ जाए, मतलब एक फिनोमेनन है कि वो बीजेपी को डरते हैं और वो वोट स्प्लिट नहीं करेंगे, तब ममता बेनिफिशियरी होंगे। और अगर स्प्लिट हो जाए, मतलब मुस्लिम वोट का एक पोर्शन अगर सीपीएम ले जाए और इंडियन सेकुलर फ्रंट ले जाए तो ममता के लिए मुसीबत हो सकता है। और भाजपा ऐसी स्थिति में, अभी देखिए अमित शाह जी पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद से लेके एक ऐसे अचानक आज भाजपा 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 पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ऐसे नहीं है। मतलब ये जो मेहनत है पश्चिम बंगाल में, कभी कोई प्रधानमंत्री नेहरू जी के समय से आज तक नरेंद्र मोदी जी जितने बार चुनाव के समय प्रचार में गए हैं, और जैसे बंगला भी थोड़ा बहुत सीख लिए हैं और कम्युनिकेटर बहुत अच्छा है, वुमेन वोट बैंक में भी मोदी जी का पकड़ है, और अमित शाह जी का जो स्ट्रेटेजी है मैं बहुत नजदीक से देखा। जो काम ममता करते हैं, जहां जहां ममता का पकड़ है, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये जो मोतुआ वोट, देखिए ये मोतुआ वोट को डेवलप किए थे ममता, और आज मोतुआ कम्युनिटी का एक एमपी शांतनु ठाकुर बन गए। और उसके बाद क्या क्या हुआ मैं तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, आप लोग सब जानते हैं कैसे प्रधानमंत्री जी ढाका गए थे चुनाव के दिन, और कैसे मोतुआ का जो गुरुजी हैं उनके पूरा एंसेस्ट्रल हाउस और ये सब सफर किया है, प्रवास किए हैं। तो आज जयंतोदा, ये महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। जब ढाका में पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री, मैंने वहां पर कवरेज भी की थी और ऐसा लग रहा था कि वहां का सीधा असर बंगाल के इलेक्शन पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा फैक्टर मुस्लिम मतदाताओं को लेकर आपने कहा, तो 2019 में 70% से ज्यादा मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी को वोट किया। बावजूद उसके बीजेपी ने 42 में से शानदार प्रदर्शन करते हुए कैसे 18 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। तो इस बार मुस्लिम कितना बड़ा फैक्टर बनेगी अपने आप में महत्वपूर्ण है।